ठीक है। इसमें जब इमरजेंसी लगती है तो अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कौन सी इमरजेंसी, एक्सटर्नल इमरजेंसी है या इंटरनल इमरजेंसी है। अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी तो आर्टिकल 358 के अंडर आर्टिकल 19, जो आर्टिकल 19 में आपको पूरा कहा जाता है राइट टू मूव, राइट टू मेक प्रॉपर्टी, राइट टू चूज प्रोफेशन, वो सस्पेंड हो जाएगा। ये एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम लगता है। और आर्टिकल 359 बात करता है कि आर्टिकल 20 एंड 21, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 20 इज जब आपको जैसे डबल जियोपैरिडी की आपको एक ही क्राइम पे 2 बार सजा नहीं मिल सकती, वो जो बात करता है। इन दोनों को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। ये जो और आर्टिकल 359 है वो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इमरजेंसी दोनों में लग सकता है। ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार लगी है, 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में चाइनीज एग्रेशन इन नेफा, नेफा क्या है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर, अरुणाचल प्रदेश में लगी थी और 1968 तक चली थी। 1971 में लगी थी, वेक ऑफ अटैक बाय पाकिस्तान से अटैक के कारण लगी थी। और जब ये 1971 वाली नेशनल इमरजेंसी चली ही रही थी, उतने में उसके हटने से पहले ही 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी अनाउंस कर दी थी। तो 2 इमरजेंसी साथ में चल रही थी और जो दोनों की दोनों है उनको रिवॉक की मतलब बंद करा गया था 1977 के बाद। और फिर ये वाली इमरजेंसी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड रही थी 1975 में। इसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के एक्सटर्नल एंड आर्म रिबेलियन को ऐड किया गया था।